न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने का लिया है फैसला। यह टीकाकरण 1 मई से सीमित केंद्रों पर शुरू होगा। राज्य पोषित टीकाकरण में सरकार ने आरक्षण लागू किया है। इस व्यवस्था के तहत सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारी अति गरीब लोगों को लगाया जाएगा टीका। एक्टर अनुज शर्मा ने जीती कोरोना से जंग, बोले ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था मगर हौसला नहीं। 70 साल की मां से लेकर 8 साल की बिटिया समेत परिवार के 10 लोग हुए थे संक्रमित। एमडीएस की ऑनलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। आयुष यूनिवर्सिटी ने 3 मई से मास्टर ऑफ टेंडर सर्जरी की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था। छात्रों ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिका। टीका लगवाने के साथ जागरूकता भी, घोड़े पर बैठकर किसान बृजमोहन पहुंचे वैक्सीन लगवाने। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दूसरों को भी कर रहे हैं जागरूक। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सिपाही अब गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आम आदमी के साथ उनके अफसर भी इनका शिकार होने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले में ड्यूटी के दौरान रिश्तेदार की सगाई में जाने के लिए छुट्टी मांग रहे कांस्टेबल को मना किया गया तो उसने अपने ही थानेदार की पिटाई कर दी। वही एक अन्य मामले में युवक के पास गांजा बरामद नहीं होने पर 2 सिपाहियों ने उसका पैर तोड़ डाला। फिलहाल तीनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए साउथ ईस्ट रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लगातार किया जा रहा है प्रयास। झारखंड के बोकारो से दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के जबलपुर और सागर के लिए किया गया है रवाना। वहीं ओडिशा के राउरकेला से भी 3 टैंकरों में हरियाणा के फरीदाबाद के लिए 47.11 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की पीएम मोदी को एक और चिट्ठी, कहा वैक्सीनेशन में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को मिले प्राथमिकता। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा की गई मांग। उन्होंने कहा कि गरीबों और पिछड़ों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लिहाजा उन्हें वैक्सीनेशन के ऑन साइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। बघेल लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन के दामों पर कमी करने तथा प्रदेश को सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सिस्टम की लापरवाही से छत्तीसगढ़ के लोग और वॉरियर दोनों दम तोड़ रहे हैं। जांजगीर में वैक्सीनेशन के 11 दिन बाद कोरोना संक्रमण से एक किसान की हो गई मौत। इसके 6 दिन बाद ही वैक्सीन लगाने वाली नर्स ने भी दम तोड़ा। उनकी रिपोर्ट भी मौत से 4 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। किसान के परिजनों का दावा है कि नर्स पहले से ही पॉजिटिव थी, हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे कर रहा है इनकार। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है सामने। दुर्ग नगर निगम में मनपसंद आराम वाली जगहों में ड्यूटी करने की पूरी छूट दी जाएगी। मातृत्व अवकाश की तत्काल मिलेगी मंजूरी। कमिश्नर ने जारी किया है यह आदेश। रायपुर के धरसीवा इलाके में शुक्रवार को हुआ एक बड़ा हादसा। इस इलाके के कूरा गांव के एक मकान में सुबह करीब 10 बजे गैस सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट की वजह से पूरा गांव दहल गया। लोग हड़बड़ाकर अपने अपने घरों से निकले बाहर तो देखा मकान बड़ी बड़ी लपटों से घिरा हुआ है। कच्चे मकान की छत पूरी तरह से जल गई। अंदर रखी मोपेड और दूसरा सामान भी पूरी तरह से हुआ खाक। कोरोना महामारी के बीच केंद्र और राज्य के बीच राजनीति है जारी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसा पहली बार की महामारी के वक्त केंद्र ने सारा भार राज्यों पर डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वैक्सीन उत्पादन पर भी केंद्र सरकार ने बोला है झूठ। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने कम से कम भारत में तो कभी नहीं सुना कि टीकाकरण अभियान में केंद्र अलग खरीदी करता है और राज्य सरकारें अलग। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार को पता था कि वैक्सीन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है तो देश को विश्वास में लेना था। लोगों को बताया जाना था कि वैक्सीन का उत्पादन कम है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह कहने की बजाय सत्ताधारी दल यह कहता है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश शुरू हो चुकी है। युवा कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में आभार दिवस मनाया है। संगठन के नेता कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को धन्यवाद देता हुआ श्लोक लिखा गया था। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने कहा, एक ओर जहाँ केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है, राज्यों को 2 गुना से अधिक दामों पर वैक्सीन खरीदने को कहा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन वैक्सीनों को अधिक दामों में खरीद कर भी युवाओं के लिए फ्री में उपलब्ध करवा रही है।
अदालत अपना आदेश स्वयं नहीं बदल सकती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमीन बिक्री के एक मामले में कहा, निचली अदालत ने खुद के फैसले को बदलकर कानूनन गलती की है। हाई कोर्ट ने कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए जमीन बिक्री के मामले की फिर सुनवाई का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस RCS सामंत की बेंच में हुई। कोरबा कलेक्टर की कार्रवाई, बिना पर्ची के बेच रहा था सर्दी बुखार की दवाइयां, लेने वालों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा है। मेडिकल स्टोर को किया गया सील। साथ ही कलेक्टर ने कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने की दी है चेतावनी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुक्रवार को एक नवविवाहिता की मौत हो गई। उसका शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ मिला। महिला की 5 महीने ही पहले शादी हुई थी। ससुराल वालों का कहना है कि उसने खुदकुशी की है। वहीं मायके पक्ष ने महिला के पति पर हत्या का लगाया है आरोप। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। बलौद जिले में दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन ने फांसी लगाकर दी जान। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कारणों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने शादी के दूसरे दिन ही फांसी लगाकर की खुदकुशी। नवविवाहिता ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। दूसरों को बचाते बचाते खुद हार गई जिंदगी। लोगों को वैक्सीन लगाते हुए संक्रमित हो गई नर्स। ECTC में बेड तक नहीं मिला, 4 दिन बाद मिला तब टूट गई सांसें। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमित एक नर्स की मौत हो गई। नर्स की मौत के बाद बेमेतरा CMHO और BMO पर कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई। संभागीय संयुक्त संचालक को स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी प्रमुख 5 मांगों के तहत विभागीय लापरवाही के संबंध में मांगा है जवाब। कोरोना से छत्तीसगढ़ में प्रेग्नेंट नर्स की मौत। पेट में 8 महीने का बच्चा था, फिर भी कोरोना मरीजों के इलाज में लगाई थी ड्यूटी। संक्रमित होने पर ना रेमडेसिविर मिल पाया और ना ही वेंटिलेटर। CLMS पर सख्ती। बिलासपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और लोगों के बीच समन्वय नहीं है। कलेक्टर ने ACS को लिखा पत्र, कहा ADM को बना दे प्रशासक। दुर्ग जिले के ग्रामीण नदी की सरकारी नर्सरी में लगी आग। देर रात भीषण आग की लपटों से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाई आग पर काबू। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।